सद्गुरुदेव की जय। प्रातःस्मरणीय संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहिब जी मंच पर उपस्थित वंशाचार्य श्री साहिब जी, सम्मानीय धर्माधिकारी साहिब जी, मंच पर उपस्थित अर्चनीय वंदनीय संत समाज, प्रिय सज्जनों एवं देवियों, व्यक्ति आपके पास सिर्फ 3 कारणों से आता है। पहला भाव, दूसरा प्रभाव और तीसरा अभाव। पहला है भाव। अगर कोई व्यक्ति आपके पास भाव से आया है, उनके भावों में बड़ा एक समर्पण की भावना होती है। अगर वो व्यक्ति आपके पास आया है तो कोई भाव लेकर आया है। कोई व्यक्ति आपके पास अनायास नहीं आया है। शायद उस आदमी के दिल में आपके प्रति शायद करुणा जगी हो, आपके प्रति शायद प्रेम जगा हो, आपके प्रति शायद दया जगी हो। कुछ न कुछ भाव है, उस भाव के कारण आपके पास आया। अगर जो व्यक्ति जिस भाव से लेकर आया है, उस व्यक्ति की हम वैसे ही सम्मान करें, उसकी भावना को भी आहत न होने दें। अगर कोई व्यक्ति मेरे पास में भाव से आया है तो मैं भी अपना भाव वैसे उसके साथ प्रदर्शित करूं। अगर वो बड़े दया भाव से आया है तो आप भी अपने तरफ से उसके प्रति प्रेम का भाव ले दो। अगर वो आपके पास में करुणा भाव से आया है तो आप खिल जाओ। कोई ना कोई तो भाव तो होता है, और उस भाव के वजह से आदमी आप तक आते हैं। दूसरा है, कोई आदमी आपके पास प्रभाव से आया। मैंने भी सुन रखा था कि यहां बड़े अच्छे लोग होते हैं। आपने भी सुन रखा था कि बड़े अच्छे लोग होते हैं। मैं आपके प्रभाव में आया, तो जब मैं आपके पास में आया हूं तब भी आप मेरे प्रभाव, जिस प्रभाव से मैं आया हूं वैसे ही आप मेरे विश्वास को बनाए रखें। अगर कोई व्यक्ति आपके पास प्रभाव से आया है तो ध्यान रखना कि आप उस व्यक्ति के विश्वास को बनाए रखो, जिस विश्वास को लेकर वो आपके पास आया है। कोई ना कोई तो आपके पास में है जिसका प्रभाव दूर तक है। कुछ न कुछ तो आपके पास में ऐसी चीज है, ऐसा धरोहर है जिसके प्रभाव को सुनकर हम बहुत दूर से आए हैं। एक भक्त एक संत के पास बड़े प्रभाव से गया कि वो बड़ा मधुर भाषी है,
बड़ा सरल है, बड़ा सौम्य है। जब 2 दिन उसके पास में रहा तब वापस आकर कहा कि जैसे हमने सुना था वैसा कुछ भी नहीं है। क्रोध से भरा था। जब व्यवहार किया तो बड़ा कांटेदार व्यवहार किया, मगर उसका थोड़ा प्रभाव था, सुनकर गया। मगर जब संग साथ रहा तो सारा प्रभाव में पानी फिर गया। अगर कोई व्यक्ति ईमानदार है तो वो ईमानदारी का प्रभाव किसी के जीवन में है। कोई व्यक्ति अगर मृदुभाषी है, सत्य वचन बोलता है, उसका प्रभाव उसके पास है। अगर कोई व्यक्ति आपके प्रभाव में आया है तो उस व्यक्ति से आप वैसे मिलो, उसके विश्वास को बनाए रखो। और तीसरी बात, कोई व्यक्ति आपके पास अभाव में आता है, अगर कोई आपके पास अभाव में आया है तो यथा योग्य उस व्यक्ति की सेवा करो और प्रकृति को, नियति को, आप उस नियति को धन्यवाद दो, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखो कि तुमने मुझे बहुत दिया, इसलिए मैं आज किसी की सेवा कर पाया। अगर आप न दिए होते तो मैं आपकी सेवा न कर पाता। अगर कोई व्यक्ति आपके पास अभाव में आता है तो यथा योग्य उनकी हम सहायता करें। जिंदगी सिर्फ 2 आंसुओं पर निहित है। एक, करुणा भाव से दूसरों के दुखों को हम कम करें। दूसरा, पूरे अस्तित्व के प्रति कृतज्ञता का भाव। अगर नियति ने हमें दिया है तो हमने दिया, हमारे तरफ से कोई अहंकार न हो। उन्होंने मुझे दिया है इसलिए मैं भी आपको दे रहा हूं। ऐसे अभाव में कोई व्यक्ति आए तो उसके साथ में सदा सादर व्यवहार बढ़े। ये व्यवहार अगर हमारे पास में होगा तो यकीन मानिए आप, उस व्यक्ति को फिर जीवन जीने आ जाएगा। ये अगर हमने कर लिया तो आ ही जाएगा। शायद मेरा समय समाप्त होता होगा, बस इतना। बोलो सतगुरुदेव की जयकारा थोड़ी सी कम लग रही है। बोलो सतगुरुदेव की। अभी हम सब